विश्व भर में प्राचीन काल से विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों में विभिन्न रोगों के उपचार के लिए औषधि पौधों का उपयोग किया जाता रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार विश्व की लगभग 80% आबादी अपनी प्राथमिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए आज भी औषधि और सुगंधित पौधों का उपयोग करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व भर में लगभग 21,000 पौधों का औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है और भारतवर्ष में प्राचीन काल से विभिन्न वेदों जैसे कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में औषधि पौधों की उपयोगिता का विवरण दिया गया है। राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के अनुसार देश में लोक और पारंपरिक चिकित्सा स्वास्थ्य प्रणालियों में लगभग 7,000 से अधिक औषधि पादपों का उपयोग होता है, जबकि लगभग 2700 पौधों का भारतीय चिकित्सा प्रणालियों जैसे आयुर्वेद में करीब 1800 प्रजातियां, सिद्ध में करीब 500 वनस्पतिक प्रजातियां और यूनानी में करीब 400 प्रजातियां और आमची सिस्टम में करीब 300 प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। औषधि पौधों से न केवल बहुत बड़ी संख्या में जनमानस की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, अपितु इनसे कई स्थानीय समुदायों को आजीविका भी उपलब्ध होती है। भारत में लगभग 1178 प्रजातियों के औषधि पौधों का व्यापारिक तौर पर उपयोग किया जाता है, जिनमें से 242 जो प्रजातियां हैं उनकी वार्षिक खपत प्रतिवर्ष करीब 100 मीट्रिक टन से अधिक है। और अगर हम बात करें पौधों से प्राप्त दवाओं का वैश्विक जो बाजार है वो करीब 1990 में $1.2 अरब का था, जो वर्ष 2015 में बढ़कर के $25.6 अरब तक हो गया और वर्ष 2020 में बढ़ करके करीब $35.4 अरब हो गया और भविष्य में और अधिक का जो व्यापार है वो बढ़ने का आशा है। और अगर हम बात करें भारतीय हिमालय क्षेत्र की, तो यहाँ पर भारतीय औषधि पौधों के भंडार के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र भारत के कुल औषधि पादप जैव विविधता में से लगभग 50% तक को प्राकृतिक आवास प्रदान करता है, जिनमें से लगभग 30% जो भारतीय हिमालय क्षेत्र की स्थानिक प्रजातियां हैं। भारतीय हिमालय क्षेत्र की वर्तमान जैव विविधता संबंधी जानकारी से यह पता चलता है कि यहाँ पर लगभग 18,440 पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 1,748 औषधि पौधे, 6,075 प्रकार के विभिन्न वन खाद्य पदार्थ, 2,050 चारा प्रजातियां, 155 पवित्र पौधे और 118 औषधि महत्व वाले सगंध पौधे, तेल वाले पौधे यहाँ पाए जाते हैं। संस्थान गोविंद बल्लभ पर्यावरण संस्थान कोसी कटारम अल्मोड़ा द्वारा हिमालय के उच्च मूल्य वाले औषधि और संगंधित पौधों की कृषि प्रौद्योगिकी के विकास कार्य करने हेतु पौधों के कृषिकरण के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है। संस्थान द्वारा हिमालयी औषधि पौधों के पादप, रसायन एवं आनुवंशिक घटकों का पर भी शोध किया जाता है। शोध कार्य औषधि पौधों की खेती में ये काफी लाभप्रद साबित हुए हैं और संस्थान मुख्य तौर पर विभिन्न औषधि पौधों पर की संकटग्रस्त प्रजातियों के जन्मप्लाद भंडारण, आनुवंशिक संसाधन की स्थापना करना, चयनित संकटग्रस्त औषधि पौधों के मौजूद प्रसार तरीकों का उन्नयन करना, किसानों को औषधि पौधों की कृषि कार्यक्रम जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना, औषधि पौधों की पौधरोपण सामग्रियों को किसानों को उपलब्ध कराना, चयनित स्कूलों में विभिन्न संकटग्रस्त औषधि प्रजातियों का संरक्षण मॉडल बनाना, किसानों के मध्य प्रशिक्षण, क्षमता विकास कार्य, प्रसार कार्य और साथ ही साथ हर्बल कंपनियों के साथ बायबैक व्यवस्था स्थापित करना एवं किसानों को मार्केटिंग औषधि और जो संगठित पौधे हैं उनकी मार्केटिंग सुविधा उपलब्ध कराना, ये प्रमुख कार्य संस्थान द्वारा किए जाते हैं। और अगर हम बात करें हमारे राज्य उत्तराखंड राज्य की, तो भारतीय हिमालय क्षेत्र का एक जैव विविधता समृद्ध हमारा राज्य है उत्तराखंड राज्य के प्रदेश की विशेषता से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के औषधि पौधे, जिनमें लगभग 113 परिवारों से संबंधित 1,127 औषधि पौधों की प्रजातियों को राज्य में दर्ज किया गया है। औषधि पौधों पर स्थानीय समुदाय का पारंपरिक ज्ञान विशेष रूप से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं समुचित रूप से उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर काफी मददगार साबित होता है। और राज्य सरकार द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए औषधि और संगठित पौधों की खेती के क्षेत्र प्रसार को और खेती को एक प्रमुख आजीविका के रूप में प्राथमिकता दी गई है। विभिन्न हर्बल दवाओं में रुचि को ध्यान में रखते हुए औषधि पौधों के संरक्षण और विशेष ध्यान दिया जा रहा है और कार्य किए जा रहे हैं। संस्थान द्वारा गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान द्वारा पिथौरागढ़ जिले के चौदास घाटी में औषधि पौधों के संरक्षण और विकास कार्य हेतु आजीविका विकास कार्य हेतु एक परियोजना पर काम किया गया, जो 14 क्षेत्र के 14 विभिन्न गांवों में आवश्यकता आधार पर मूल्यांकन संरक्षण कार्य किया गया। तत्पश्चात ग्रामीणों की आवश्यकता का दस्तावेजीकरण करने के पश्चात 7 संभावित औषधि पौधों, जिसमें जम्मू चोरा, जिसका वानस्पतिक नाम एंजेलिका ग्लौका है, तेजपात, वन हल्दी, कुट सोसोरिया कॉस्टस और जटामानसी को किसानों के खेतों में खेती के लिए चुना गया और इसका प्रसार किया गया और ये कार्यक्रम काफ़ी सफल सिद्ध हुआ। आज हम बात करें अगर संरक्षित खेती करने की,
तो राज्य में उत्तराखंड अपना जो राज्य है हमारी जैव विविधता के लिए समृद्ध राज्य है। औषधि और सुगंधित पौधों के संरक्षित मॉडल जैसे पॉली हाउस और ग्रीन साइड में इनकी खेती के द्वारा किसान अपनी आय वृद्धि कर सकते हैं। संरक्षित कृषि जैसे पॉली हाउस और ग्रीन साइड पौधों को नियंत्रित पर्यावरण में उगाने की एक तकनीक है जिन्हें उन्हें प्रतिकूल मौसम, कीटों और रोगों से बचाती है। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में जहां सर्दी में तापमान शून्य से नीचे चले जाता है और बारिश भी वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित होती जा रही है, संरक्षित कृषि विशेष रूप से लाभकारी साबित हो रही है। यह तकनीक न केवल उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा को बढ़ाती है बल्कि जंगलों में से औषधि पौधों के अत्यधिक दोहन को भी कम करती है। औषधि और सुगंधित पौधों की मांग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ते जा रही है। ये पौधे आयुर्वेद, सौंदर्य प्रसाधन, इत्र और खाद्य उद्योग में विशेष तौर पर उपयोग किए जाते रहे हैं और उत्तराखंड में इन पौधों की खेती से किसानों की आय में वृद्धि के साथ साथ ग्रामीण प्लान को भी रोकने में मदद मिलेगी। पॉली हाउस और ग्रीन साइड निर्माण की लागत संरचना की आकृति के बारे में अगर चर्चा की जाए तो ये काफ़ी कम लागत पे हम पॉली हाउस का निर्माण कर सकते हैं। पॉली हाउस एक बंद संरचना होती है जिसमें यूवी स्थिरीकृत पॉलीशीट का उपयोग किया जाता है और यह तापमान, आर्द्रता और प्रकाश को नियंत्रित करता है। छोटे पॉली हाउस 1000 से 5000 वर्ग मीटर के बनाए जा सकते हैं और अगर हम लो कॉस्ट जो बहुत कम कीमत वाले पॉली हाउस के निर्माण की बात करें तो उसमें बांस और या जीआई जो पाइप है उसका उपयोग किया कर सकते हैं और जो यूवी पॉलीथीन सीट होगी वो 200 माइक्रोन का उपयोग किया जा सकता है। इसमें ड्रिप इरिगेशन का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर कम कीमत वाले पॉली हाउस का निर्माण कार्य किसान भाइयों द्वारा किया जाए तो करीब 100 वर्ग मीटर जो पॉली हाउस का निर्माण कार्य होगा करीब 30 से 50 हज़ार रुपये। इसमें हम बांस की संरचना का उपयोग करके इसको निर्माण कार्य कर सकते हैं और अगर 500 वर्ग मीटर तक अगर हमको बनाना है तो अगर अच्छी क्वालिटी का हो बनाए हम उसको हम उसमें तापमान अनुकूलन और बाकी व्यवस्था रखें तो करीब 3 से 5 लाख रुपए इसकी कीमत जाती है। इनके लिए राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड और उत्तराखंड सरकार के जो हॉर्टिकल्चर विभाग है उनके द्वारा सब्सिडी दी जाती है। इसी प्रकार से ग्रीन सेट का भी एक ये खुली संरचना है। इसमें सेड नेट का प्रयोग किया जाता है जो 50 से 70% छाया प्रदान करता है और उसमें काफ़ी अच्छी सुगंधित पौधों जैसे लेमन ग्रास, तुलसी इनकी खेती की जा सकती है। जो संरक्षित कृषि के लिए पॉली हाउस और ग्रीन सेट का निर्माण करने के लिए हम बांस और लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं और साथ में स्थानीय कारीगर के द्वारा इनका निर्माण कार्य कराया जा सकता है और सरकारी जो परियोजनाएं हैं उनके द्वारा सब्सिडी का भी इसमें प्रावधान रखा गया है जिसके द्वारा किसान भाइयों को काफ़ी अधिक मदद मिल सकती है। अगर हम बात करें इन चीज़ में उगाने वाली औषधियों की तो मुख्य तौर पे उच्च हिमालयी जो क्षेत्र है वहाँ पर कुटकी, पिकरो या कुरुआ एक औषधि पादप है उसको उगाया जा सकता है जो मुख्यतः हमारे यकृत की और जो पाचन संबंधी बीमारियां उनमें उपयोग किया जाता है और उसकी प्रति हेक्टेयर लागत करीब जो खेती की है 50 से 60,000 रुपये आती है और उसमें करीब जो आय का है वो 3 से 5 लाख रुपए आय हमको मिल सकती है प्रति हेक्टेयर। ये मुख्यतः हमारे अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जो जिले हैं उनके उच्च हिमालय क्षेत्रों में इसकी खेती हम कर सकते हैं। ऐसी ही एक और जड़ी बूटी है जटामासी, नार्डोस्टेचिया जटामासी, जो मुख्यतः तनाव, अनिद्रा और त्वचा रोगों के लिए उपयोग की जाती है और उसकी कृषि का अगर हम संरक्षित कृषि इसका करें तो 60 से 80 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की खर्चा इस पर आता है, लागत आती है और 3 से 6 लाख रुपए की हमको शुद्ध आय इससे मिल सकती है। ये भी उच्च हिमालय जो क्षेत्र है हमारे राज्य के वहाँ पर इनका खेती कार्य किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ सुगंधित पादप हैं जैसे लेमन ग्रास, रोजमेरी, तुलसी, लेवेंडर, सेट्रोनेला। इनके अभी हम संरक्षित कृषि पॉली हाउस और ग्रीन साइड में इनकी खेती कर सकते हैं जिनसे काफ़ी अच्छे हमको आजीविका मिल सकती है। इसमें कुछ विशेष तौर पर ध्यान रखने की बातें हैं। कुटकी, लेवेंडर और जटामासी इनकी जो पॉली हाउस में खेती करें तो उसमें तापमान और आर्द्रता का ध्यान रख कर इनकी खेती की जाने की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा हम क्लस्टर आधारित छोटी समितियाँ बना करके, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके इनकी कृषि कर सकते हैं और इसके द्वारा हम बहुत से किसान भाई मिलकर के एक क्षेत्र पे क्लस्टर आधारित कृषि कर सकते हैं जिससे जो मार्केट की जो डिमांड है, आपूर्ति है, उसको हम पूरा कर सकते हैं। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्थान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान और वो हर्बल रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गोपेश्वर में स्थित है, उनके सहयोग से आप ये कार्य कर सकते हैं किसान भाई। नेशनल औषधि पादप बोर्ड जो है वो भी इसमें सहयोग प्रदान करता है, जो प्लांटिंग मटेरियल है वो प्रदान करता है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ से सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं किसान भाई और सहकारी समितियों का गठन करके
इसका लाभ उठा सकते हैं। उच्च मूल्य वाले औषधि पौधों को संरक्षित करने एवं स्थानीय लोगों को आजीविका बढ़ाने के लिए संस्थान द्वारा विभिन्न मॉडल स्थापित किए गए हैं पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में, जहां पर उनके स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण मॉडल स्थापित किए गए हैं। उत्तराखंड में औषधि और सुगंधित पौधों की संरक्षित कृषि किसानों के लिए सुनहरा अवसर हो सकती है। कम कीमत वाले पॉली हाउस और ग्रीन शेड के माध्यम से अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के किसान और बाकी हमारे राज्य के किसान विभिन्न जो जड़ी बूटियां हैं, कुटकी, जटामासी, लेमन ग्रास, औषध जो सुगंधित पौधे हैं उनकी कृषि कर सकते हैं और इनके द्वारा अपनी आजीविका बढ़ा सकते हैं। सरकार द्वारा इनको सब्सिडी भी प्रदान की जाती है विभिन्न संस्थानों द्वारा, और इनका लाभ उठा करके हम और अधिक जो अपनी आजीविका है किसान भाइयों की उसको बढ़ा सकते हैं। इसके लिए अत्यधिक जानकारी के लिए आप संस्थान में के वैज्ञानिकों से उनसे चर्चा कर सकते हैं, और जो तकनीकी सहायता है वो संस्थान पूरी उपलब्ध कराता है समय समय पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा और सहयोग कार्यक्रमों के द्वारा।